हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो अपनी रिडक्शन फॉर्मूले की लेक्चर की सीरीज चल रही थी और रिडक्शन फॉर्मूला ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन फॉर्मूला के जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी अपन देख लेते हैं। तो एडिशनल प्रॉब्लम ले रहा हूँ दो। इसके पहले अपन ने साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का रिडक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव किया है एंड एट द सेम टाइम उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी अपन ने देखे हैं। तो आज दो एडिशनल प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो दोनों भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, राइट। अब देखिए, मैंने आप सभी लोगों को साइन और कॉस है तो एक से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है तो दो से स्प्लिट करो, ये ऑलरेडी बोल चुका हूं, राइट। तो यहां पे आप लोगों को साइन दिखाई दे रहा है। सो सॉल्यूशन वी हैव गिवन है कि I2n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर 2n ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इसके पहले के लेक्चर में से आप गए होंगे तो आप लोगों को समझ गया कि साइन या कॉस अगर दिखता है तो कितने से स्प्लिट करो, एक से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन कॉस होगा तो दो से स्प्लिट करो। तो यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई आई एम स्प्लिटिंग दिस टर्म एज, एक से स्प्लिट करते तो ये हो जाएगा साइन रेस टू द पावर 2n-1 ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। होप यू गॉट दिस। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या करो आप लोगों ने, ऐसा स्प्लिटिंग करने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर कि यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगता है क्या, पता है ना लास्ट लेक्चर में, या तो फिर दोनों भी नहीं लगते होंगे तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग क्या अप्लाई करो, बाय पार्ट्स अप्लाई करो। तो यहाँ पे आप लोगों को बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो लगाते हैं बाय पार्ट्स फिर। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस थीटा। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 माइनस इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग लिमिट है 0 to π/2। पहले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2n-1 इंटू साइन रेस टू द पावर 2n-2 ऑफ थीटा इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इट इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। होप सभी लोगों को बाय पार्ट समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे अपर लिमिट π/2 पुट करते हैं तो cos π/2 कितना, चलो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, बट cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, एंड 0 इंटू समथिंग 0 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 होता है बट sin 0 0 होता है, जिसके कारण ये पूरी टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये हो गया कितना, प्लस 2n-1 यहां से आउटसाइड ले लेते हैं एंड इंटीग्रल 0 to π/2 नाउ साइन रेस टू द पावर 2n-2 ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ने क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है और ये माइनस प्लस हो गया। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, अब जब आप लोगों का I2n गिवन साइन है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेफिनेटली लिख सकता हूं with the help of trigonometric identity into what, d theta. So is equal to, now this term is 2n-1 inside the bracket, ये माइनस से इंटीग्रेशन स्प्लिट करते हैं तो ये हो गया फिर इंटीग्रल 0 to π/2, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन रेस टू द पावर 2n-2 ऑफ थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/2, अंदर मल्टीप्लाई करो साइन रेस टू द पावर, लॉज ऑफ इंडासेस, बेस सेम है साइन तो इंडासेस का एडिशन 2n-2 प्लस 2 यानी कौन, 2n ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। होप यू गॉट दिस अप टिल दिस। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर I2n इज इक्वल्स टू 2n-1 इनसाइड द ब्रैकेट। नाउ व्हाट इज दिस, अगर ये टर्म को अपन I2n बोल सकते हैं तो इसको अपन I2n-2 नहीं बोल सकते क्या, डेफिनेटली बोल सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस टर्म, ये टर्म को अपन लिखते हैं I2n, बराबर है ना, ये तो गिवन ही टर्म है एज इट इज, इजंट इट। तो होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर ये I2n
एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग ये 2n-1 अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2n-1 इंटू आई 2n-2 एंड माइनस 2n-1 इंटू आई 2n, तो ये आई 2n की टर्म इधर लाते हैं तो इट विल बी प्लस 2n-1 इंटू आई 2n इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू आई 2n-2। होप सो आप सभी लोग समझ गया था। सो देयरफॉर यहां से कॉमन आ रहा है आई 2n, सो टेकिंग आई 2n कॉमन, सो रिमेनिंग इज 1 प्लस व्हाट अबाउट दिस, इट इज 2n-1 इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू आई 2n-2, राइट। ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग 2n इंटू आई 2n इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू आई 2n-2। तो बस हो ही गया फिर प्रूफ। हाँ जस्ट अ मिनट, ये मिटा देता हूं। हाँ, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग आई 2n इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 2n-1 अपॉन 2n इंटू आई 2n-2। तो मिल गया प्रूफ, इजंट इट, हो गया प्रूफ। तो होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ गया। अब ये प्रॉब्लम में एडिशनली आप लोगों को I4 भी पूछा है, तो I4 निकालने के लिए मुझे n इक्वल्स टू कितना पुट करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू जब अपन 2 पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, सो दैट्स व्हाई आई एम सब्स्टिट्यूटिंग नाउ पुटिंग n इज इक्वल्स टू कितना 2, सो देयरफॉर दिस विल बिकम I4 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू आई कितना 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2 I2। अभी अपने को निकालना है क्या I2 निकालने का है, तो n इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे 1, तो अभी n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो 1 अगर रखते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 1 2, 2 - 1 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू आई कितना 2 इंटू 1 2 एंड 2 - 2 0, सो वी आर गेटिंग हियर व्हाट I0। होप यू गॉट दिस। सो इज इक्वल्स टू ये टर्म आ गया फिर 3/8 इंटू I0। अब I0 कैसे निकालना, एकदम आसान है, ये I2n की टर्म है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 रखते तो I0 मिलेगा, सो दिस टर्म शुड बी नाउ इंटीग्रल 0 to π/2। साइन रेस टू दी पावर कितना है 0 है ना, n इक्वल्स टू 0 ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। होप सभी लोग समझ गए। इज इक्वल्स टू नाउ 3/8 इंटू एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 n डी थीटा ओनली, एंड डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग द लास्ट आंसर I4, एंड I4 कितना मिल गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो π/2 आएगा ना, तो दिस शुड बी व्हाट 3π/16, दिस इज व्हाट योर लास्ट आंसर I4। तो होप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया, इजंट इट। चलो अब एक और लास्ट एक सेकंड प्रॉब्लम भी लेना है तो वो भी ले लेते हैं। हाँ चलो देखते हैं। तो यहाँ पे un आप लोगों को दिया है, सो सॉल्यूशन वी हैव un दिया है इंटीग्रल 0 to π/2 x इंटू कॉस रेस टू दी पावर nx इंटू dx। वंस अगेन वही बात, साइन और कॉस दिखता है तो 1 से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। तो यहाँ पे कॉस है तो अपन 1 से स्प्लिट करते हैं, सो दिस विल बिकम इंटीग्रल 0 to π/2 x इंटू 1 से स्प्लिट करो तो दिस विल बिकम कॉस रेस टू द पावर n-1 ऑफ x इंटू कॉस x इंटू dx। होप यू गॉट दिस। अब आगे कैसे करना, इंटीग्रेशन के अंदर जब एक ही फंक्शन है, सिंगल एक ही टर्म है, तो डायरेक्टली अपन जो फॉर्मूले वो लगा लेंगे। दो अगर फंक्शन है तो चलो बाई पार्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर 3 फंक्शंस आ गए। अब कैसा सॉल्व करें, तो अब कैसा सॉल्व करें, तो कैन आई मेक दिस एज इंटीग्रल 0 to π/2 cos रेस टू द पावर n-1 ऑफ x को एक टर्म में कंसिडर करता हूं, एंड x इंटू जो cos x है ना उसको अपन क्या करते हैं सेकेंड टर्म कंसिडर करते हैं। समझ गए फिर। सो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल पहले ये इनवर्स वाला फंक्शन और बाद में ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन, तो बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करते तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एंड ये हो गया कौन
सेकेंड फंक्शन। लगाते फिर बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये जो x cos x है ना, x cos x, इसका इंटीग्रेशन अपने को लगने वाला है बाय पार्ट्स के अंदर, तो ये अपन सेपरेटली निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो नाउ कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो एक लेक्चर मैंने लिया था, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से जनरलाइज्ड बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का कैसा है वो आप देख सकते हो लेक्चर। तो यहाँ पे अभी मैं जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ, क्योंकि कैसा है ना, टाइम बच जाता है। सो फर्स्ट फंक्शन सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस एक्स का सिंगल इंटीग्रल कौन, साइन एक्स, माइनस पहले का सिंगल डेरिवेटिव 1 एंड दूसरे का डबल इंटीग्रेशन, तो cos x का सिंगल इंटीग्रेशन sin x और sin x का और एक बार इंटीग्रेशन करते तो माइनस cos x, तो 1 इंटू माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x। होप सभी लोगों को समझ गया, बस दैट्स इट। फिर तो x cos x का इंटीग्रेशन अपन ने सेपरेटली निकाल लिया, अब जाके यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करो। सो देयरफॉर un इज इक्वल्स टू, नाउ लगाओ फिर अभी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, व्हाट इज इट्स इंटीग्रेशन, निकाल लिया सेपरेटली, दिस वन x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज फ्रॉम इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 2 माइनस बड़े इंटीग्रल में, बड़ा इंटीग्रल है ना इंटीग्रली, मैं बड़ा इंटीग्रल बोलता हूं। पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू कॉस रेस टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन x, समझ गए। एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन कितना आता है, ये इतना आता है। सो आई एम राइटिंग हियर x sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया प्रॉब्लम, राइट। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो देयरफॉर un इज इक्वल्स टू, नाउ अगर यहाँ पे अपर लिमिट अपन पाई बाय 2 पुट करते हैं तो cos पाई बाय 2 0 होता है एंड 0 इंटू समथिंग कितना हो रहा है, 0। तो अपर लिमिट के लिए पूरा टर्म कितना हो रहा है, 0 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो cos 0 कितना आएगा, 1। सो 1 इंटू साइन 0 0 प्लस cos 0 1, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1, तो लोअर लिमिट के लिए यहाँ पे 1 बच रहा है, समझ गए। फिर अब इधर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, इट्स गोना बी व्हाट, प्लस, राइट। ये n माइनस 1 आउटसाइड ले लेते हैं, राइट। एंड इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू द पावर n माइनस 2 और ये साइन x माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बिकम, लगे तो इंटीग्रल स्प्लिट कर ही लेते हैं अभी यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप कम हो जाएंगी। सो दिस विल बिकम व्हाट, कितना आएगा, ये आएगा cos रेस टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, बराबर है। और ये x तो यहां पे लिख लेता हूं x, राइट, इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, अंदर मल्टीप्लाई करो ये टर्म, और तो ये हो जाएगा cos रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, यानी ये हो गया कौन, cos रेस टू द पावर n माइनस 1 ऑफ x इंटू वॉट, साइन x इंटू डी एक्स। तो होप सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इनसाइड द ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं। सो अभी ध्यान देना, एक स्टेप यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरे जो टर्म्स है, ओरिजिनल प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो इसीलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंटीग्रेशन है, माइनस से तोड़ दो तो इट विल बिकम इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, अंदर मल्टीप्लाई करो x इंटू कॉस रेस टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2
अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू लॉज ऑफ इंडाइसिस n माइनस टू प्लस टू, यानी कौन प्लस टू माइनस टू कैंसिल, यानी nx इंटू डी एक्स, एंड दिस इज लास्ट टर्म प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर लेते यहीं पे। अब ध्यान देना, आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स के अंदर मैंने एक फॉर्मूला ऑलरेडी बोल चुका हूं, दैट फॉर्मूला इज कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, उसका रेस टू n हो, और ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, वो अगर बाजू में है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन लिखते हैं f n प्लस वन ऑफ x अपॉन n प्लस वन, है ना। काफी बार ये बोल चुका हूं, वापस एक बार बोल दिया। तो अभी cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन आता है, जो कि बाजू में है, सिर्फ माइनस नहीं है तो उतना तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस f ऑफ x, f ऑफ x कौन, cos x। अब रेस टू कितना आएगा, सी केयरफुली, रेस टू रहता है n प्लस वन, n अगर है तो ये n के अंदर प्लस वन ऐड करो, लेकिन यहां पे n कितना है, n माइनस वन, तो n माइनस वन के अंदर अगर अपन वन ऐड करते हैं तो n माइनस वन प्लस वन, सो इट शुड बी व्हाट, n, और अपॉन में भी कौन, n। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाई 2। होप आप सभी लोग यहां तक क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। सो दिस शुड बी व्हाट, माइनस वन प्लस n माइनस वन इनसाइड द ब्रैकेट। अब बराबर देखना, ये गिवन में ये टर्म को अगर आप लोग un बोलते हो तो ये टर्म इसके साथ कंपेयर करो तो चेंज इतना ही है, n के जगह पे n माइनस टू है, तो इसको un बोलते हो आप लोग, तो मैं इसको un माइनस टू नहीं लिख सकते क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं। माइनस ये तो सेम यही है, सो व्हाट इज दिस, इट इज un प्लस माइनस माइनस। अपर लिमिट अगर अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई बाय टू, तो सभी लोगों को पता है cos पाई बाय टू कितना होता है, cos पाई बाय टू कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 0 अगर पुट करते हैं तो cos 0 कितना हो गया, 1, सो वी आर गेटिंग हियर 1 अपॉन n। तो होप आप सभी लोगों को यहां तक प्रॉब्लम क्लियर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो un इज इक्वल्स टू, un इज इक्वल्स टू, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, एक स्टेप अपन कम करते यहां से लेफ्ट हैंड साइड में, देयरफॉर un। अब ध्यान देना जरा, ये n माइनस वन अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन इंटू यू एन माइनस टू माइनस n माइनस वन इंटू यू एन ना, तो ये टर्म इधर लेके आओ, सो इट विल बिकम प्लस n माइनस वन इंटू यू एन, तो इक्वल्स टू कौन, ये माइनस वन, ये एक टर्म प्लस n माइनस वन इंटू यू एन माइनस टू, जो नेक्स्ट टर्म है n माइनस वन इंटू यू एन, उसको ऑलरेडी इधर लाया है, देन n माइनस वन इंटू ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस n माइनस वन अपॉन में कितना है, n। तो होप सो आप सभी लोग यहां तक प्रॉब्लम समझ गए। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां से वी कैन टेक un कॉमन, तो अंदर आएगा 1 प्लस n माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू यू एन माइनस टू, एंड प्लस दिस शुड बी, माइनस से स्प्लिट कर सकते हो, n अपॉन n कितना हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन n, राइट, है ना, क्लियर हो गया। ये माइनस वन और ये प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचा कौन, n, तो ये हो गया कौन, n इंटू यू एन इज इक्वल्स टू, ये माइनस 1 अपॉन n अपन पहले लिख लेते हैं, एंड प्लस n माइनस वन इंटू यू एन माइनस टू। होप आप सभी लोग यहां तक प्रॉब्लम समझ गए, मिल ही गया प्रूफ। देखो अभी ये n उधर लेके जाते सिर्फ आप, जस्ट अ मिनट, हाँ, सो देयरफॉर un इज इक्वल्स टू, ये n को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो इट विल बिकम माइनस वन अपॉन n स्क्वायर एंड प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटू कौन, इंटू यू एन माइनस टू। तो होप आप सभी लोगों को प्रूफ समझ में आ गया, इजंट इट, तो मिल गया प्रूफ। अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम में u4 भी निकालने का है, तो u4 कैसे निकाले अभी, तो वेरी इजी यार, n इक्वल्स टू कितना पुट करोगे आप लोग, 4, तो करते हैं। सो देयरफॉर पुटिंग n इक्वल्स टू 4, तो कितना आएगा, इट विल बिकम u4 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस
4 माइनस 1 3, तो इट शुड बी 3/4 इंटू कौन u2, 4 माइनस 2 यानी 2. सो -1/16 प्लस 3/4 इंटू, अब निकालने का u2, तो अभी n इक्वल्स टू कितना पुट करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा अभी 2, तो करो यहाँ पे 2 पुट, तो इट विल बिकम -1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 1 अपॉन n कितना है 2 इंटू कौन u0, अब u0 निकालना है. सो दिस शुड बी नाउ -1/16 प्लस 3/4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट -1/4 प्लस 1/2 इंटू u0. ये un है, यहां पे n की वैल्यू 0 रखना है. अब n की वैल्यू 0 रखना है तो रखो फिर, तो इंटीग्रल 0 to π/2 है ना, x इंटू cos रेस टू दी पावर n कितना 0x इंटू dx. होप समझ गए, राइट. आगे बढ़ते हैं. सो देयरफॉर u4 इज इक्वल्स टू -1/16 प्लस 3/4 इंटू -1/4 प्लस 1/2 इंटू, अब यहां पे आप सभी लोगों को पता है एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है. तो ये इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचा कौन x, तो ओनली अगर x ही बचा है तो x का इंटीग्रेशन क्या आता है, वो आता है x²/2 एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, राइट. बस हो गया नाउ कैलकुलेशंस. सो देयरफॉर u4 इज इक्वल्स टू -1/16 प्लस 3/4 इनसाइड द ब्रैकेट -1/4 प्लस 1/2 इंटू 2 4, अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे तो इट विल बिकम π²/4, लोअर लिमिट 0 ही है, नहीं करते पुट. सो दिस शुड बी नाउ -1/16 प्लस 3/4 इंटू, अंदर कितना है, अंदर है -1/4 प्लस π²/4 इंटू 4 16, बराबर है. आगे सॉल्व करो आप. सो देयरफॉर हाँ, सो देयरफॉर u4 इज इक्वल्स टू नाउ -1/16 प्लस 3/4, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -3/16, राइट. एंड और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम व्हाट, प्लस 3π²/4 इंटू 16 64, इजंट इट. आगे बढ़ते हैं. अब ये दोनों का बेस सेम है 16, -1 -3 -4/16 प्लस 3π² डिवाइडेड बाय व्हाट 64, -4/16 यानी -1/4 प्लस 3π² डिवाइडेड बाय 64. आप इतना भी रख सकते हो. अगर आप लोगों को 1/4 वगैरह कॉमन लेना है तो वो भी ले सकते हो. 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 3π² डिवाइडेड बाय 16 -1. तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल आंसर u4. तो होप सो अभी जाके ये पूरा रिडक्शन फॉर्मूला मैंने एकदम कंप्लीट कर लिया. आज ये 2 एडिशनल प्रॉब्लम ले लिए क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं फॉर्मूले और काफ़ी बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में वगैरह भी आते हैं. सो दैट्स वाई दोनों भी फॉर्मूले मैंने प्रॉब्लम ले लिए. तो आज अपना रिडक्शन फॉर्मूला लेसन कंप्लीट हो गया एकदम. फिर भी और कोई एडिशनल प्रॉब्लम आप लोगों को लगते होंगे तो आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या नीचे कमेंट सेक्शन में भी एक आधा प्रॉब्लम डाल सकते हो. वो भी मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा, राइट. तो होप आप सभी लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे. अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज़ अपने दोस्तों में प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, राइट. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.